अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू डूइंग वेल। तो जी संडे का दिन है और संडे का दिन होता है बच्चों का, और बच्चों की फरमाइश ये थी कि आज हमें हलवा पूड़ी जाना है। लेकिन फ़राल ने तब बोला जब इसके पापा शॉप पे जा चुके थे। तो फिर मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी क्यों ना एक काम किया जाए। मैंने तो जल्दी से आटा गूंदा पूड़ी के लिए, और पूड़ी का आटा गूंदने के लिए मैं इसमें कोई बेकिंग सोडा, कोई बेकिंग पाउडर कुछ भी ऐड नहीं करती। सिर्फ 1 चम्मच दही होता है, 1 चम्मच नमक होता है, और जितना आपको आटा गूंदना है, जितनी पूड़ियाँ बनानी है उसके अकॉर्डिंग लगा लें। मैंने यहाँ पे 2 कप जो है ना भर के वो आटा लिया था, और उसको मैं गूंदूँगी। इसमें कोई आपने ऑयल नहीं लगाना। ऑयल आपको मैं बताती हूँ कब ऐड करना है आपने। तो आपने जनाब ये जब आटा बिल्कुल गूंद लेना है आपने, तो इसके अंदर आपने ना ऑयल ग्रीस कर लेना है। इसको ऑयल से ना इसकी लेयर लगा देनी है, एक हल्की सी लेयर लगानी है, और हल्के हाथों से आटा गूंदना है। आपने कोई ज़ोर आजमाइयाँ नहीं आटे के साथ करनी। आराम से आटा गूंदना है हल्के हाथों के साथ। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट गूंदा जाएगा और जल्दी से इसके लिए रोटियां बन जाएंगी। तब तक आपने इसको रेस्ट देना है। दस्तरखान एक ले लें या किचन टॉवल ले लें, उसको आपने गीला कर लेना है और उसको इससे कवर करके रख देना है। 30 मिनट के लिए रखना है। तो मैंने तो 10 मिनट के लिए रख दिया था। तो फिर जी उसके बाद हलवा का टाइम शुरू हो गया था। मैंने कहा हलवा बना लेती हूँ। उसके लिए मैंने सूजी को पहले फ्राई कर लिया, फिर उसके बाद बीच में मैंने देसी घी डाला। इस टाइम पे मुझे लगा कि देसी घी कम है और ऐड करना चाहिए, तो फिर मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया था देसी घी। इसके बाद मैं जो है नट्स निकालूंगी। वैसे तो मैं नट्स को फ्राई करके डालती हूँ, लेकिन इसमें ना मेरे बच्चे शौक़ से नहीं खाते इतने नट्स, तो मैं इसलिए ना फ्राई करके नहीं डालूँगी। ऐसे ही इसके अंदर डाल दूँगी, तो फिर वो जब उन्हें बाइट बना के खिलाऊँगी तो उनको पता ही नहीं चलेगा, तो वो इस तरह खा लेंगे। तो फिर इसको आपने रेस्ट करने के लिए रख देना है 10 मिनट्स के लिए। जब ऑयल लगा लेना ना, तो उसके बाद फिर आपने इसको रेस्ट देना है। तो जनाब फिर इसके बाद मैंने तो गुड़ वाला हलवा बनाया था। मैं सर्दियों में सीरा बनाऊं और वो बनाऊं, चाय बनाऊं, हलवा बनाऊं, कुछ भी बनाऊं, तो मैं उसमें ना वाइट शुगर ऐड नहीं करती, मैं गुड़ या शक्कर ऐड करती हूँ। तो ये जी हमारा हलवा बन गया। मैंने इसमें कोई कलर ऐड नहीं किया, क्योंकि फिर मेरे बच्चे नहीं खाते। येलो कलर है तो हमने नहीं खाना, पिंक कलर वाला हलवा है तो हमने नहीं खाना, तो फिर इसलिए ये ब्राउन कलर वाला खाते हैं शुरू से। तो फिर ये ना मैंने नट्स ऐसे ही डाल दिए थे। फ्राई करो तो फिर वो ना क्रिस्पी हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने इनको क्रिस्पी नहीं करना था। तो मैंने इसको ऐसे रख के ये डन हो जाएगा। तो आप चाहें तो मखंडी हलवा भी इसके साथ खा सकते हैं, लिक्विडी हलवा भी खा सकते हैं, लेकिन हम लोगों को ना ऐसे ड्राई हलवा खाना पसंद है, दानेदार, तो इसलिए हम तो ऐसे खाते हैं। तो उसके बाद जी इसको रेस्ट इसका फिनिश हो चुका था। तो फिर इसको मैंने जो है ना हल्के हाथों से आपने इसको पकड़ना है, ज़्यादा सख्त हाथ नहीं लगाने हैं आपने। तो फिर इसको एक दफ़ा आपने हल्का सा ऐसे गूंद लेना है 2-3 मिनट के लिए, और फिर उसके बाद जनाब आपने इसको जो है ना पूड़ी पेड़े बनाने शुरू कर देने हैं। और पेड़े बनाने के बाद भी इसको रेस्ट करने के लिए 10 मिनट के लिए रख देना है। अच्छा, पहले ट्रे को ऑयल लगाना है, फिर पेड़े बनाने हैं, और पेड़े के बाद पेड़ों के ऊपर ऑयल लगा के तो फिर इसको जो है ना दस्तरखान दे के आपने रेस्ट करने के लिए रख देना है। अब हम चने की बारी आ गई है। तो मुझे तो आलू चने वाले ना पूड़ी के साथ आलू चने खाना पसंद है। तो यहाँ पे मैंने चने बॉयल कर लिए थे। मेरे चने माशाल्लाह बहुत अच्छे गले हुए थे। तो मैंने 100% कुक किए हुए थे, 99 या कोई 1% भी जो है ना कुकिंग के बगैर नहीं थे रखे हुए, कुक के बगैर नहीं थे रखे हुए। तो फिर ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना इस तरह बना के फ्रीज़ किया होता है। ऑलमोस्ट मेरी सारी चीज़ें फ्रीज़ ही होती हैं। आप जानते हैं एक मॉम के लिए वो कितना बिज़ी होती हैं अपनी बेबीज़ के साथ, तो फिर इसलिए ना मैं ज़्यादातर चीज़ें जो है ना वो फ्रीज़ करके रखती हूँ। तो मेरी बहुत कम फ्रेश चीज़ें होती हैं, ज़्यादा फ्रीज़ ही होती हैं। तो ये बस जल्दी से मैंने बारीक बारीक स्लाइसेस किए हुए थे टमाटोज़ के, तो मैंने वो ऐड कर दूँगी जो है ना अनियन के साथ। मसाला रेडी हो जाएगा। ये जी मैंने फ्रीज़ हुई निकाल ले धनिया और हरी मिर्चें, अब ये बीच में इसके ऐड करूँगी और इसको पकने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पर मिरहा मैडम खा चुकी थी हलवा, और उसको बहुत मज़े का लग रहा था और वो और मांग रही थी। तो जो है ना बच्चों को हलवा बहुत पसंद आया था। फ़राल तो मेरी हलवा नहीं खाती। तो ये जी चने और आलू चने भी मेरे डन हो गए हैं। और इसमें ये आपको जो पीस नज़र आ रहा है ये स्टॉक है यहनी का, जो मैंने लास्ट टाइम पे यहनी बनाई थी ना, तो मैं ना इसको स्टॉक कर लेती हूँ। अब ये जो चने हैं इनको मैं सेव कर लूँगी, फ्रीज़ कर लूँगी। तो जब अगेन चने चावल बनाए या चने और साथ में नान खाने हों, बच्चों ने नान चने का नाश्ता करना हो, तो फिर जल्दी से घर में बना लूँगी। अब बाहर का खाना कम ही हम खाते हैं, ज़्यादा हम घर का ही खाना बनाते हैं। तो जो है ना मुझे भी अच्छा लगता है पकाना बच्चों के लिए।
तो ये यहाँ पे मैं जो है ना शेल्फ़ को अच्छी तरह साफ़ कर रही थी। अच्छी तरह पहले आपने कपड़े से साफ़ करना है, फिर उसके बाद आपने टिश्यू से साफ़ करना है कि इसमें कोई पानी ना रहे। तो उसके बाद जो है ना मैंने शेल्फ़ के ऊपर थोड़ा सा ऑयल गिरा लिया था। आप बेलन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे हाथ से करना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं ना शेल्फ़ पे और हाथ से मुझे रोटी बनाना अच्छा लगता है। तो बस ये जी मैंने इस तरह इसको पेड़ा बना लिया था और इसके बाद ना इसको फ्राई कर लिया था। वो भी मैंने रिकॉर्ड ज़रूर करना था, लेकिन मसला ये था कि मेरे पास आज हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं था। तो एक हाथ से कैमरा पकड़ना और साथ बच्चों को भी देखना बहुत मुश्किल काम हो गया हुआ था मेरे लिए। तो फिर जिस तरह मुझे समझ आई मैंने इस तरह रिकॉर्ड कर लिया। आई होप कि आपको समझ आई होगी मेरी, जैसे मैंने तरीका थोड़ा बहुत आपके साथ ईज़ी तरीके से शेयर किया है कि ईज़ी से ईज़ी तरीके से बना सकते हैं आप बच्चों के साथ। बिज़ी लाइफ में अगर कोई आ जाए और फरमाइश करे आपसे तो आप इस तरह कर सकते हैं। जी ये यहाँ पे चने भी मेरे डन हो चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर उसके बाद मेरी पूड़ियाँ भी फ्राई हो रही थी। इनको कोई पुस्ते की ज़रूरत नहीं आपको पड़नी, कोई आटा नहीं यूज़ करना आपने कोई मैदा डस्ट नहीं करना, जस्ट आपने ऑयल से इनको करना है। और यहाँ पे मैं बनाती जा रही थी और मेरे बच्चे माशाल्लाह खाते जा रहे थे। इतनी मज़े की थी कि सादी खानी शुरू कर दी थी बच्चों ने। तो फिर इसको बाद ना इसको इस तरह फैला लूँगी और ये जी डन हो गई। ये फ़ाइनल लुक है हलवे की और ये फ़ाइनल लुक है आलू चने की। बहुत मज़े के बने थे, बहुत टेस्टी थे। और यहाँ पे बच्चे आगे भी थे कि चलें अब हमारे साथ और हम नाश्ता करते हैं। तो यहाँ पे पूड़ियाँ भी मैंने बना ली थी। अब मैंने यहाँ पे सेव कर ली हैं। अब इसके बाबा आएंगे तो हम लोग जो है ना ब्रेकफास्ट कर लेंगे। तकरीबन 11:30 बजे तक ये रेडी हो चुकी थी। तो बहुत मज़े की छोटी छोटी मैंने बनाई थी, लेकिन बहुत मज़े की, इतनी सॉफ्ट बनी थी, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी थी। एंड तक जो है ना बची थी ही नहीं कि मैं जो है ना एक्सपेरिमेंट करती कि ये कितनी देर तक सॉफ्ट रहती हैं, लेकिन बहुत अच्छी बनी थी। और आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में। ये मेरा छोटा सा व्लॉग था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।